गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आज हम इस टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और आप इस होमवर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। What are the means of transportation and communication called the lifeline of nation and its economy? किस तरह से भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह से भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ए ह्यूमन लाइफ ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश के विकास के लिए, यानी कि वहाँ के लोगों के लिए जो ज़रूरी होता है वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। टेलीविज़न, टेलीफोन्स, रेडियो, ट्रेन्स, बसेस, कार एट्सेट्रा कम अंडर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स। ये सभी कम्युनिकेशन टूल्स के अंदर आते हैं। बाय दिस द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री गेट्स एक्सीलरेटेड एंड रीजनल impedance and is reduced. So the transport and communication medium is called the basis of country's development and its economy। यानी कि जिस देश में जितना अच्छा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पाया जाता है उस देश की जो इकोनॉमी होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। द फॉलोइंग आर्गूमेंट कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ दिस। इसके फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट्स हम देखेंगे। हेल्पफुल इन मीटिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। हेल्पफुल, रॉ मटेरियल इज़ सेंट टू फैक्ट्रीज बाय ट्रांसपोर्ट। यानी कि किसी भी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो सेंट किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट मोड से किया जाता है। एंड फिनिश गुड्स इज़ डिलीवर्ड टू कंज्यूमर्स। ये भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। जो किसी भी प्रोडक्ट को हम पहुंचाते हैं कंज्यूमर्स के पास तक वो ट्रांसपोर्ट के यूज़ के बाद ही पहुंचता है। दी रोडवेज एंड वाटरवेज प्ले ए मेजर रोल इन इट। रोडवेज और वाटरवेज भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इसमें। गुड्स आर कैरीड आउट बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स इन रोडवेज एंड इन वाटरवेज। द नेविगेबल रिवर्स प्ले ए की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग विच हैव ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द इनर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो हमारा इनर पार्ट है वहाँ पर हम वाटरवेज से भी प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को पहुँचाते हैं। वाटरवेज बाय शिप हैव द मेन प्लेस for import and export of goods from coastal parts and from abroad। यानी कि विदेशों से जो आने वाला, जो हमारा वाटरवेज से जो भी गुड्स आते हैं वो हमारे सी पोर्ट पे आते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस एक्सिलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सिलरेट होती है। हेल्पफुल इन ट्रैफिक। ट्रांसपोर्ट मोड आर द मेन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल टू देयर डेस्टिनेशन। यानी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम सभी लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं। सपोज दैट अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो हम दिल्ली तक जा पाएंगे। तो यानी कि हमारे गंतव्य स्थान को पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोडवेज लीड द पीपल टू देयर डोर्स वाइल रेलवेज आर हेल्पफुल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स। रोडवेज हमारे सभी लोगों को डोर टू डोर कनेक्ट करता है, जबकि रेलवेज क्या करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप को यूज़ करते हैं, या जब हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू ईच अदर। नागरिक जो हैं, नागरिकों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जोड़ने का, जो देश के अंदर एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक देश के दूसरे नागरिकों को जो जोड़ते हैं, जो आपस में, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे गिव दैम एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट। वो क्या काम करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो क्या काम करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को समझते हैं। इन दिस वे, इसी तरह से द स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेल्स।
और जो नेशनल यूनिटी है और जो हमारा डेवलपमेंट प्रिवेल्स है वो डेवलप होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हेल्दी एंटरटेनमेंट टू ह्यूमन कम्युनिटी along with entertainment their knowledge also increase and raises awareness about knowing and understanding their country। यानी कि जब हम कहीं पे कोई भी विज़िट करते हैं, जर्नी करते हैं, तो वहाँ पर हमें एंटरटेन भी मिलता है और हम वहाँ से एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कन्वीनियंस इन कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन में किस तरह से सुविधाजनक होता है। कम्युनिकेशन मीन्स आर हेल्पफुल इन इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेशन से क्या होता है, हमारा संपर्क स्थापित होता है। ए पर्सन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यदि कोई व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में रहता है। बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, हम उसे टेलीफोन और मोबाइल से ईजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विच इज़ हेल्पफुल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सहायक होता है। इंक्रीज़ दी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किस तरह से इंक्रीज़ होता है। थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कंट्री अब्रॉड न्यूज़ इंसिडेंट्स फिनोमिना कैन बी वॉच्ड एंड हर्ड ओनली एट होम, हम किसी भी देश की जो खबर है उसे हम अपना घर पर बैठकर ही सुन सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें ग्लोबली न्यूज़ पता लग जाती है। दीज टूल्स हैव इंक्रीज्ड दी ग्लोबलाइजेशन, इनसे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन डेवलप होता है। थ्रू दैम वी कैन बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इंटरनेशनल लेवल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं। राइट ए नोट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। राइट ए नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट 15 ईयर्स का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट 15 ईयर्स का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन ए ह्यूज चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया इन द लास्ट 75 ईयर्स। जो पिछले 75 साल हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दिस ट्रेंड ऑफ चेंज कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म, ये जो परिवर्तन है वो निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। इन द पास्ट इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, पूर्व में यानी कि भूतकाल में, यानी कि पूर्व में, यानी कि जो टाइम गुजर चुका उसे हम पास्ट बोलते हैं, पता है आपको। पास्ट में भारत जो है रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था, बट नाउ ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्रेस हो जाने के कारण द फिनिश गुड्स आर बीइंग सेंट मोर टू ओवरसीज। अब हम क्या काम करते हैं, हम फाइनली गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। दी क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड पेट्रोलियम इज़ इंक्रीजिंग एज इंडियाज़ डिमांड फॉर पेट्रोलियम कंटिन्यूज़ टू ग्रो। हम क्या काम करते हैं, पेट्रोलियम की जो हमारी डिमांड है वो रेगुलर भारत में बढ़ रही है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन इंडिया 28% ऑफ इंटायर इंपोर्ट बिजनेस ऑफ पेट्रोलियम, भारत के अंदर जो बिजनेस होता है पेट्रोलियम का वो केवल 28% ही होता है, जबकि बाकी सारा पेट्रोलियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में इंडियाज़ एक्सपोर्ट बिजनेस has grown steadily and its base has become even wider, which is being considered as auspicious sign। अब हाल ही के वर्षों में जो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है उसने बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है या उसमें विकास हुआ है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द कमोडिटीज़ विच हैव बीन स्टेडली एक्सपेंडेड इंक्लूड मैरीन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारे मैरीन प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारी कमोडिटीज़ जो हमारा एक्सपेंडिचर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैरीन प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर फिशरीज से है, यानी कि जितना भी वाटर लेवल से जितना भी हमारा फिशेज़ डेवलप होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से, और फिशेज़ के साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारे चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। इन दिस इरा ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण के इस दौर में या युग में, बाय ब्रिंगिंग
लिबरल एंड फ्रेंडली चेंज इन दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक लिबरल एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है। लिबरल का मतलब होता है उदार। वेयर ए डिटेल्ड एनक्लोजर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर एक डिटेल्ड एनक्लोजर प्रिपेयर किया जाता है इंडियन एक्सपोर्ट्स के द्वारा। वाइल क्वांटिटिव कंट्रोल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियंस कमिटमेंट टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के अकॉर्डिंग दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो WTO के परमिशन के बाद ही होता है। दी एंड ऑफ द रेड टेपिज्म हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड रैपिडली इन इंडियन इकोनॉमी, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा WTO के थ्रू जितना भी बिजनेस होता है उससे हमारा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है। फॉलोइंग द चाइनीज़ मॉडल इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ ईयर 2001, Indian government has transferred for conventional export promotion sectors are especially economic enclaves to increase the country's exports. Kandla, Gujarat, Santa Cruz, Maharashtra, Kochi, Kerala and Surat, Gujarat have been included as the special economic enclaves. एक स्पेशल इकोनॉमिक एनक्लेव्स के माध्यम से इन चारों पोर्ट्स को हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है भारत सरकार हमें लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। एंड ट्रेड ऑफ सर्टेन आइटम्स हैज़ बीन एग्जम्प्टेड, और कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ करके उनके ट्रेड को एग्जम्प्ट करती है, छूट देती है। कुछ लाइसेंस के माध्यम से जो भी व्यापार होता है कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ करके वो सभी प्रोडक्ट्स का क्या काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दी गवर्नमेंट हैज़ सेट अप जीन्स बोर्ड, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन पैकिंग इंस्टीट्यूट, मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी एजेंसीज़ हैं। एग्रीकल्चरल एंड मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर एनकरेजिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हेड ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट एसोसिएशन, इंडियन मेडिएशन काउंसिल एंड इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड, इससे क्या होता है, विदेशी व्यापार इंक्रीज होता है। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन दी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड ऑर्गेनाइजेज इन इट्स ऑन कंट्री, और इससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी डेवलप किया जाता है, लगाया जाता है भारत में। नंबर 8, द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग export, therefore only those companies are being given discount for importing which are capable to export। बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, वो कैपेबल होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। टू प्रमोट एनकरेज एक्सपोर्ट, और वो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेवरल प्रोविजंस टू डिस्काउंट इन टैक्सेस एंड प्रायोरिटाइज द रिजर्वेशंस ऑफ इट, यानी कि भारत सरकार भी इनको टैक्स में छूट देती है और इनको प्राथमिकता भी देती है एक्सपोर्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब दी वेरियस टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस एमंग नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। राष्ट्रीय कार्यक्रम को नहीं, लोगों को देखें कि मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक बनाता है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम्स होते हैं, जो राष्ट्रीय नीति होती हैं, उनको बताने के लिए। फॉर दिस प्रिंटिंग मीडिया, न्यूज़पेपर होता है प्रिंटिंग मीडिया, लेटर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया AIR, रेडियो एंड दूरदर्शन आर यूज्ड। क्या किया जाता है इन मास मीडिया के माध्यम से, लोगों को जागरूक किया जाता है। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन
ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इन दी कंट्री, और जो भी हमारी सूचना होती है वो इस सूचना को लोगों तक पहुंचाते हैं ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। थ्रू दीज मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट टुगेदर, और सूचना के साथ साथ वो लोगों को एंटरटेनमेंट भी करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड दी मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये मीडियम्स कहे जाते हैं मास कम्युनिकेशन के। देयर डिटेल्स आर एज फॉलोज, इनकी डिटेल्स नीचे है। ऑल इंडिया रेडियो, AIR बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको। AIR फंक्शंस वाइल फोकसिंग ऑन द गोल ऑफ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जो इसका गोल है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, AIR हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, आज़ादी के समय क्या बन गया था ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बन गया था। करंटली इट हैज़ 407 स्टेशंस, वर्तमान में इसके 407 स्टेशन हैं, एंड 578 ट्रांसमीटर्स, और 578 इसके ट्रांसमीटर्स हैं। देयर आर ऑल्सो 402 लोकल रेडियो स्टेशंस, और इसके लोकल जो रेडियो स्टेशंस हैं वो 402 हैं। ऑन द FM मेथड के द्वारा। रेडियो इन रिमोट रूरल एरिया स्टिल रिमेन्स द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशंस। अगला है दूरदर्शन। इंडियाज़ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी विश्व का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सेक्टर है दूरदर्शन। आप देखते होंगे दूरदर्शन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। इंडिया हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द दूरदर्शन, डेवलपिंग हमारे देश को विकास करने में दूरदर्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट हैज़ वेल अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट ऑडियो विजुअल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेजर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो विजुअल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। वेरियस चैनल्स आर यूज्ड बाय दूरदर्शन टू ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन द कंट्री, दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रमों की बहुत सारे प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूरदर्शन इज़ अवेलेबल इज़ अबाउट 15 करोड़ हाउस होल्ड्स, 15 करोड़ घरों में देश के अंदर दूरदर्शन को देखा जाता है। वाइल इन एडिशन अबाउट 80% फैमिली वॉच्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम सैटेलाइट, 80% लोग जो हैं वो सैटेलाइट के द्वारा ब्रॉडकास्ट हुए प्रोग्राम्स को देखते हैं। द नंबर ऑफ नेशनल दूरदर्शन व्यूवर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ केबल व्यूवर्स, केबल व्यूवर्स के तुलना में जो दूरदर्शन व्यूवर्स हैं वो बहुत कम हैं। प्रिंटिंग देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग इन इंडिया, भारत में ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड लेटर्स जर्नल्स पब्लिश एनुअली, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लेटर्स जर्नल्स प्रत्येक वर्ष छापे जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ दैम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70,000, 70,000 जो न्यूज़पेपर है मैगजीन्स और जर्नल्स हैं वो छापे जाते हैं। बेस्ड ऑन द पब्लिशिंग पीरियड दीज मैगजीन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेली, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली, कुछ मंथली होती हैं, कुछ वीकली होती हैं, कुछ डेली होती हैं मैगजीन्स। इन ऑलमोस्ट 100 डायलेक्ट्स न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लाइन को बहुत ध्यान से समझें। इन ऑलमोस्ट 100 डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एरिया की लैंग्वेज को डायलेक्ट्स बोला जाता है, भाषा शैली बोला जाता है। मोस्ट न्यूज़पेपर एंड लेटर्स आर पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज एंड आफ्टर दिस द इंग्लिश लैंग्वेज ऑक्यूपाइज द प्लेस। प्रारंभ में क्या होता था, हिंदी के अंदर ये सब जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, लेटर्स छप रहे थे, परंतु उसके बाद में अब प्रिंटिंग प्रोसेस में अब इंग्लिश को प्रीफरेंस दिया जाने लगा। बात करते हैं हम सिनेमा की। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन दी मूवी वर्ल्ड। संसार के अंदर भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर मूवीज़ बनाई जाती हैं, फिल्म्स बनाई जाती हैं। इन एडिशन टू द फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स
फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स आर ऑल्सो रोल्ड इन इंडिया। शॉर्ट फिल्म्स, ठीक है, वीडियोज़, फीचर्स और फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स जो हैं मेजर रोल प्ले करती हैं भारत की सिनेमा इंडस्ट्री में। इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स आर सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल फिल्म ऑथेंटिक बोर्ड एंड देन दे आर ब्रॉडकास्ट। किसी भी फिल्म्स को बनाने के लिए सेंसर बोर्ड जो है उसे पहले सेंसर करता है, उसके बाद ही किसी भी पिक्चर को परमिशन होती है रिलीज़ करने की। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वर्क फिनिश हो गया है। अब आप इस वर्क को इत्मीनान से अपनी फेयर नोटबुक में करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।